नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर है। इस समय दुनिया के 8 देश ऐसे हैं जहां पर यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बूस्टर डोज कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, हम यहां पर आपको दुनिया के 8 देशों के नाम बताने वाले हैं जहां पर अब बूस्टर डोज को भी कंपलसरी कर दिया गया है। इन 8 देशों में जो देश शामिल हैं उनमें है कुवैत, इसके अलावा नीदरलैंड, फ्रांस, क्रोएशिया, इसके अलावा इजराइल, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ दोस्तों, इन सभी देशों में यदि आप ट्रैवल करते हैं तो अब आपको बूस्टर डोज वहाँ पर कंपलसरी है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस ने अपने सस्ते टिकटों की सेल शुरू कर दी है, जहाँ पर अब आप विस्तारा एयरलाइंस से केवल 977 रुपये में ही अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस ने अपने पूरे 7 साल पूरे कर लिए हैं। उसी को देखते हुए विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से ये नया ऑफ़र निकाला गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दुनिया के कई सारे देश अभी भी ऐसे हैं जहां के लोग अभी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उन देशों के लोग वैक्सीन लें, इसको देखते हुए वहां की सरकार ने कुछ इंसेंटिव के ऑफ़र लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों के लिए इंसेंटिव का ऑफ़र लेकर आई है। जो लोग भी इस समय पुर्तगाल में हैं और बूस्टर डोज ले रहे हैं, उन सभी लोगों को पुर्तगाल की गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट का ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन को लेकर भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय भारत में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन के भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। यानी कि कोरोना वायरस होने के बावजूद भी लोग जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भारत के सभी बड़े शहरों में कोरोना वायरस तकरीबन 2 से 3 गुना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन शहरों में हॉस्पिटल में लोग एडमिट हों उनकी संख्या काफ़ी कम है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से सामने आई है। अमीरात एयरलाइंस ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि यदि किसी कारणवश कोई कस्टमर फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाता है, जहाँ पर उसके कोरोना वायरस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या फिर कोरोना वायरस टेस्ट कराने में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो ऐसे हालात में वो अमीरात एयरलाइंस से या तो फुल रिफ़ंड ले सकता है या फिर वो सेम प्राइस में अपनी अगली टिकट की बुकिंग कर सकता है। आपको बता दें कि इसी तरीके का ऑफ़र दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी लेकर आ चुकी हैं। यदि आप इस समय फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली जो अपडेट है वो इजराइल से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इजराइल, जिसने कि दुनिया के लगभग सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, अब यहाँ पर इजराइल फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इजराइल जो है वो यूएई, यूएस और यूके, इन सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को फिर दोबारा से चालू करना शुरू कर रहा है। इससे पहले इजराइल की गवर्नमेंट ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दुनिया के लगभग सभी देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन अब यहाँ पर रविवार से फिर दोबारा से फ़्लाइटों को चालू किया जा रहा है। एक और अपडेट यहाँ पर दुबई से सामने आ रही है। दुबई की एयरलाइंस कंपनी अमीरात एयरलाइंस जो है फिर दोबारा से साउथ अफ्रीकन देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस ने फिर दोबारा से साउथ अफ्रीकन देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार अमीरात एयरलाइंस अब दुबई से जोहानिसबर्ग के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर चाइना से भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी चाइना में ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन को लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल चाइना के बारे में। सेंट्रल चाइना में अभी भी वहाँ की सरकार के द्वारा लॉकडाउन के नियमों को लागू किया गया है। इसके साथ साथ चाइना में इंटरनेशनल फ़्लाइटों को भी पूरी तरीके से बंद रखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत और चाइना के बीच में सीधी उड़ानें साल 2020 से ही बंद है, जो कि अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर उड़ीसा से सामने आ रही है। जो लोग भी उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं, अब वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जितने भी लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आएंगे उन सभी लोगों को कंपलसरी अपना कोरोना वायरस का जाँच कराना पड़ेगा।
जी दोस्तों, यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से आते हैं या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइटों से या फिर कहीं से भी ट्रैवल करके यदि आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको वहां पर जाने के बाद कंपलसरी आपका कोरोना वायरस का जांच कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से सामने आ रही है। कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब जो लोग भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे, भले ही उनको कोई सिम्टम हो या फिर नहीं हो, यदि उनका रिजल्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको कंपलसरी 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनको 7 दिन होम क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। यहाँ पर कर्नाटका की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो नियम लागू किया गया है, ये दुनिया के सभी देशों से आने वाले लोगों के ऊपर लागू किया गया है। चाहे आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएँ या फिर नॉन रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएँ, यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको यहाँ पर 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर पुणे एयरपोर्ट से भी जान लेते हैं। पुणे एयरपोर्ट पर फिर दोबारा से इंटरनेशनल फ़्लाइटों की शुरुआत 7 जनवरी से हो रही है, यानी कि फ्रेंड्स आज से अब पुणे एयरपोर्ट पर शारजा के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले भी पुणे एयरपोर्ट से स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती थी, और अब फिर दोबारा से यहाँ पर पुणे एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटों की शुरुआत शुरू हो रही है। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से भी जान लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत 9 जनवरी से करने जा रही है। इंडिगो की ये जो नई फ़्लाइट है वो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के बीच में होने वाली है, और 9 जनवरी के बाद इंडिगो एयरलाइंस इन फ़्लाइटों को सप्ताह में 4 दिन ऑपरेट करेगी। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर पासपोर्ट से जुड़ी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार अब बहुत ही जल्दी ई पासपोर्ट शुरू करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ई पासपोर्ट जो है वो आपके बायोमेट्रिक डेटा के बेस पर रहने वाला है। भारत सरकार की तरफ से ये ई पासपोर्ट की जो सेवा है वो पहले ट्रायल बेसिस के ऊपर चालू की गई थी, जिसमें 20,000 ई पासपोर्ट भारत के सभी डिप्लोमेटिक को इशू किए गए थे, और अब यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रायल रन होने के बाद ये जो पासपोर्ट है ये भारत के सभी नागरिकों को भी अब इशू किया जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार का कहना है कि ई पासपोर्ट के माध्यम से अब पैसेंजर जो है आसानी से अपना इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत सरकार का कहना है कि ये पासपोर्ट जो है बाकी पासपोर्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर यूके से भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि यूके की गवर्नमेंट अब कोरोना वायरस टेस्ट को मैंडेटरी नहीं रख रही है, जिसमें अब आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के भी यूके में ट्रैवल करके जा सकते हैं यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो अब यहाँ पर यूके के साथ साथ आयरलैंड ने भी इस नियम को लागू कर दिया है, जहाँ पर अब आप बिना कोरोना वायरस टेस्ट के भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ यूके में ओमिक्रॉन के फैलते हुए केसेस को देखते हुए दुनिया के 38 देशों ने अपनी फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जिस कारण से दुनिया के 38 देशों में अभी भी यूके के नागरिक ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।